राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अटेली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव के पक्ष में भागवत में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल से हरियाणा का हर वर्ग बीजेपी की सरकार से दुखी है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है तो बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं के बारे में अनर्गल बातें कर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हेलीकॉप्टर से बागोद गांव में पहुंचे, जिसको देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिनका ढोल नगाड़े, आसमान से फूल बरसाकर, पगड़ी बांधकर व बड़ी माला से ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव ने उनको बड़ी गदा भेंट की। कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव ने कहा है कि जो हल्के में विकास कार्य शेष रह गए थे, उनको पूर्ण करवाया जाएगा। कांग्रेस की सरकार आने पर महिला, युवा, किसान, बुजुर्ग, व्यापारी सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन 6,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। प्रदेश की जनता को शीघ्र भाजपा के कुशासन से मुक्ति मिलेगी। वो इसलिए हो रहा था कि गांव में यहाँ दही दूध पे बहुत जोर है और सब हट्टे कट्टे यहाँ गांव वाले सारे पहलवान अब एक माला पहनाए और 3 साथ आए। तो ये जो जोश है गांव का और आप सबका स्नेह और जो प्यार है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने इतने उत्साह के साथ, इतने गर्मजोशी से हम सबका स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नीता जी का कि आपके चुनाव प्रचार के बहाने मुझे इन सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिल गया, आपसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे हरियाणा में और पूरा देश ये जानना चाहता है, देखना चाहता है कि हरियाणा के लोग, हरियाणा की जनता किस करवट बैठेगी। अब ये पूरा प्रदेश में ये बात तय हो गई है। आप भी इस बात को सुनते देखते होंगे कि सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 10 साल से बीजेपी की सरकार रही, बहुत सारे वादे किए, 10 साल दिल्ली में रही और 10 साल हरियाणा में रही और 9 साल के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को यहाँ से हटा दिया। अगर खट्टर जी उनकी सरकार इतना बेहतर काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो 9 साल के बाद चुनाव से पहले उनको हटाने की क्या जरूरत थी। और हटाने के बाद भी लोकसभा के चुनाव में जनता की आवाज को रोक नहीं पाए और 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में हरियाणा में दोबारा कांग्रेस का राज आने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी इस बात को रखा कि किसान को उसकी फसल का दाम मिलना चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। बीजेपी ने 3 काले कानून बनाए और सैकड़ों किसानों की जान जब चली गई, उसके बाद ये वापस ये 3 काले कानून। ये मंडियां बंद करना चाहते हैं, सरकार की खरीद बंद करना चाहते हैं, खाद में, बीज में, बिजली में, पानी में जो लागत आती है किसान की, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ बीजेपी के साथियों को हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद यहीं तक सीमित रखना है। फौज की भर्ती रोक दी, अग्निवीर चालू कर दिया। ये अग्निवीर मतलब खुद को 10 साल राज कर लिया, 5 साल और मांग रहे हैं, खुद के लिए 15 साल और 18-19 साल का लड़का लड़की तो फौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए 4 साल। ये कहाँ का न्याय है। फौज की नौकरी बंद कर दी। किसानी में आज आदमी 2 बार सोचता है कि अपने बच्चों का अपने पेट कैसे पालूंगा। ये हालात बना दिए। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उद्योग हो, निवेश हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो। बीजेपी सरकारों का एक ही दायित्व है कि सत्ता में आ जाओ, लोगों में विभाजन करो। लेकिन हरियाणा के 36 कौम के लोग इस बात को समझ गए हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। सरकार जब कांग्रेस की बनेगी, शासन कांग्रेस का आएगा, राज कांग्रेस का आएगा, तो हमारे उम्मीदवार अगर यहाँ से जीतकर जाएंगी तो अकेली का सही में विकास हो सकेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, अभी चुनाव में समय है, बहुत से लोग, और मैंने पूछा अमिता जी से गाड़ी में, मैंने भी कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं। आजकल पार्टी घनी हो गई ना, इतने सारे दल, इतने सारे नेता, इतने चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के कुछ वोट कम हो गए।
ये चुनाव सीधा बीजेपी कांग्रेस का चुनाव है और आप लोग अपनी वोट खराब ना करें। जिसका राज बन रहा है, जिसका शासन आने वाला है, 10 साल मौका देके देख लिया, जनता त्रस्त है और ये बदलाव है। ये इस राजनीति की एक हकीकत है कि बदलाव होने जा रहा है। जब 8 तारीख को मतगणना होगी तो भारी बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस का शासन आने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप जैसा अनीता जी ने कहा, ये चुनाव सिर्फ अनीता जी दोबारा विधानसभा चली जाए इस बात का नहीं। पहले भी आपने आशीर्वाद दिया, पहले भी आपकी सेवा कर रेटेली में, लेकिन ये चुनाव इस बार जनता का चुनाव है। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव नई सरकार बनाने का चुनाव है। इसलिए कृपया करके छत्तीसगढ़ कौम के लोग, हर जाति बिरादरी धर्म के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्टी को देख लें, नीतियों को देख लें, पृष्ठभूमि को देख लें, काम को देख लें। 10 साल सरकार कांग्रेस की रही, फिर 10 साल जनता ने बीजेपी को मौका दिया। दोनों के दोनों कार्यकाल को आप देख लो, किस कार्यकाल में आपको, जनता को, किसान को लगा कि मेरी सरकार। आज यहाँ कितने मंत्री हैं, कितने संतरी को जानता नहीं। ध्रुवीकरण कर धर्म के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाना अलग है, लेकिन सत्ता में बैठकर किसान की सुध लेना, नौजवान को नौकरी देना, ये करना मुश्किल काम है। ये बदलाव होने जा रहा है और आज मैं धन्यवाद देता हूँ खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, कि हम सब ने मिलकर दोबारा अनीता जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे पर बनाया है। इसलिए कृपया करके आसपास के क्षेत्र के सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस परिवार ने भरपूर आपकी सेवा करी है, आगे आप मौका दोगे तो सरकार में अहम भूमिका निभाने जा रही हैं और आपके आशीर्वाद कर जाएंगी तो आपके क्षेत्र में सभी तरह का विकास के जो काम अब तक नहीं हो पाए हैं उन सब कामों को करेंगे। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, बगल में राजस्थान है, वहां पर भी 25 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी वाले बोलते थे कि 25-0, हरियाणा में 10-0, यहाँ पे तो आ गई हमारी 5 और राजस्थान में हम लोग 11 सीटें जीत कर आए हैं। सरकार बीजेपी की है, सरकार हरियाणा में बीजेपी की है। पैसा, सत्ता, धनबल सब कुछ करने के बाद, और आप जानते हो बीजेपी की सरकार की क्या नीतियां हैं। ये ऐसे लोग हैं विपक्ष के नेताओं को दबाव में लाने के लिए तमाम एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनकम टैक्स को, ईडी को, सीबीआई का तमाम दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं के चरित्र को हनन कर उनकी छवि को खराब कर ये लोग इस प्रकार की राजनीति। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan.